सैनिकों को बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने कहा है नहीं मिलेगा कमीशन। क्यों कमीशन की मांग कर रहे हो? सरकार से लगाइए गुहार। हाँ जी, आप पिटते रहो, आपका शोषण होता रहे, आपके बच्चे परेशान हो, आपकी जमीन चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको वन रैंक वन पेंशन मिले, आप आंदोलन करो, सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं है। गृह मंत्री जी सोचो, रक्षा मंत्री जी सोचो। ज्यादा से ज्यादा संख्या में जंतर मंतर पर आए। ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਦਾ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। क्योंकि आप जिस कमीशन की मांग कर रहे हो वो कमीशन आपके लिए नहीं है। ये हाई कोर्ट ने खारिज किया है कल। आखिर मैं किस कमीशन की बात कर रहा हूं? मैं उस कमीशन की बात कर रहा हूं जहां पर वन रैंक वन पेंशन को लेकर हम जंतर मंतर पर परेशान हो रहे हैं, मिलिट्री सर्विस पे को लेकर परेशान हो रहे हैं, वेतन आयोग को लेकर परेशान हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे जवानों की 24 घंटे की नौकरी है, जान को खतरा है बॉर्डर पर, और लगातार जवान शहीद हो रहे हैं, लगातार दुर्घटनाएं एक्सीडेंट होते हैं जहां पर जवान शहीद हो जाते हैं। उसके बाद जब रिटायर्ड होके आते हैं, रिटायर्ड होने के बाद भी हमें यहां समाज में शोषण होता है। हमारा लगातार पुलिस प्रताड़ित करती है, सर्विंग कर्नल तक को नहीं उसने छोड़ा, मेजर तक को नहीं छोड़ा, हमको नहीं छोड़ा। यानी हम अपने आर्थिक यानी जो भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव है, शोषण है, पुलिस प्रोटेक्शन है, समाज में एक रेस्पेक्टेड जगह चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। हम देश के लिए कुर्बानी करके आए, लेकिन हमें सम्मान करने के लिए हमारा एक आयोग चाहिए, यानी सैनिक आयोग चाहिए, यानी एक कमीशन चाहिए, जिसकी मांग को लेकर हाई कोर्ट में कल सुनवाई थी। उन्होंने सिरे से खारिज किया है। आखिर क्या है मामला? चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा कि मौजूदा कानून सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों उनके आश्रितों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठन की अनुमति नहीं देगा। न्यायालयों ने शिकायतों के समाधान के लिए मौजूदा तंत्र की अपर्याप्तता को लेकर याचिकाकर्ताओं की चिंताओं को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि ऐसे किसी निकाय के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं। उन्होंने कहा कि एक केस डाला गया, इसमें कहा गया भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक आयोग, राष्ट्रीय आयोग हो जहां पर उनकी बात बड़े आराम से सुनी जाए, एक कमीशन हो। और उन्होंने कहा है आपकी चिंता जायज है, आप बहुत परेशान हो, आपने देश के लिए बहुत किया, लेकिन हमारे पास कानूनी प्रावधान नहीं है कि हम आपकी मांगों को स्वीकार करें, इस तरीके का गठन करें। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को जारी अपने आदेश में कहा याचिकाकर्ता ने मामले को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न आधार उठाए, जहां सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों की उक्त श्रेणी की विभिन्न समस्याएं और शिकायतें हैं, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार वर्तमान वैधानिक व्यवस्था में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जहां पर याचिकाकर्ता द्वारा जो मांगे गए आयोग को गठन में सक्षम बनाता हो या उनकी मांगें पूरी करता हो। हालांकि उच्च न्यायालय ने आशा और अपेक्षा व्यक्त की और केंद्र सरकार से कहा कि इसके ऊपर गौर करे और एक अच्छा मैकेनिज्म बनाए जहां के हमारे देश की सेवा करने वाले सेवानिवृत्त सैनिक हो या सैनिक हो, उनके परिवार को सुरक्षा और सम्मान मिले। मुख्य न्यायाधीश सील नागू, न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने कानून की छात्र एक सेना अधिकारी की बेटी तमन्ना स्वामी द्वारा याचिका का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किया कि याचिका में देश की सेवा करने वालों के लिए संस्थागत समर्थन और संरक्षण में गंभीर अंतराल पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने कहा माना इस बात को कि हाँ बहुत परेशानी है। उन्होंने कहा कि रक्षा कर्मियों की संख्या के बारे में 1.5 मिलियन सेवा है, लगभग 55,000 प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, कुल 2.6 मिलियन सेवानिवृत्त कर्मी और उनका परिवार है। 2025 एक कर्नल को कथित तौर पर उन्होंने कहा कि इतना पुलिस द्वारा इतना पिटाई किया गया, उनके अधिकारी की पत्नी को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, कोर्ट में जाना पड़ा। अब जाकर सीबीआई की मांग पूरी हुई है, जब पुलिस पूरी तरीके से एक तरफा कार्रवाई कर रही है। तो कहां एक कर्नल की वाइफ को इतना संघर्ष करना पड़ा? यदि एक जवान होगा तो वो तो बिल्कुल दब जाएगा, टूट जाएगा, चरमरा जाएगा। और उन्होंने सीधा सीधा कहा इसके लिए रक्षा कर्मियों के अधिकारों को संबोधित करने, उनकी रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग का है, आदिवासियों का है, यानी इनका हो सकता है, महिलाओं का हो सकता है, और अनुसूचित जाति का हो सकता है, पिछड़ा वर्ग का आयोग हो सकता है, तो सैनिकों का आयोग क्यों नहीं हो सकता?
ये बात पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा रक्षा कर्मियों के परिवारों के सामने आने वाली गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं, वित्तीय धोखाधड़ी, उनके प्रति उनकी संवेदनशीलता, इस प्रमुख समुदायों के लिए व्यापक संस्थागत समर्थन के अभाव का भी उल्लेख किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है न केवल सेवानिवृत्त बल्कि सेवा कर्मी हैं उनके साथ भी इस तरीके से हो रहा है। उनके कई प्रकार की समस्या हैं, CSD की समस्या हो, ECHS की समस्या हो, उनकी पेड अलाउंसेस की समस्या हो, तमाम समस्या हो, यानी आर्थिक भेदभाव की समस्या हो, सामाजिक शोषण की समस्या हो, प्रशासन द्वारा परेशान करने की समस्या हो, इन समस्याओं के लिए एक सैनिक आयोग की बात की गई। एक ऐसा मैकेनिज्म हो कि जहां पर सैनिकों की बात सुनी जाए और उनकी बात संसद में भी उठे, जैसा कि अभी तक आपने देखा होगा पिछड़ा वर्ग का है, अल्पसंख्यक क्या है, यानी आदिवासियों के लिए है, महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जाति के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो सेना के लिए क्यों नहीं है? इसके ऊपर आपको करना होगा कमेंट्स। धन्यवाद। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੈਨਿਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੈਠੋ, ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਦੋ ਚਾਰ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਝੰਡੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਰਨਲ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। सरकारां तो राजद करो, अपनी राखी याद करो। सरकारां तो राजद करो, अपनी राखी दी करो तैयारी, इकट्ठी होके जनता सारी अपनी राखी दी करो तैयारी। भारत माता की। थैंक यू। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आपके द्वारे तो आए हैं गृह मंत्री जी, सोचो रक्षा मंत्री arrest and then CBI, let CBI do the investigation and dismiss them. Before मैं एक गल और कहूंगी जी, आपका dismiss before inquiry नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि FIR कोर्ट से जाके बच जाएंगे।